चूंकि इस समय अब जीवन की परिभाषा को बदल रहा है, जिसमें साधु मतलब गधा समर्पण बन गया। व्यवस्था और ईमानदारी लाचारी वाला महामारी का प्रकोप संसार में फैल रहा है, जिसके दुष्प्रभाव से उल्टा पुल्टा आया ज्ञान अब उल्टा है, मानव को और उल्टा बना रहा है। इसलिए अब सीधा गधा भी टेढ़ा घोड़ा बनने की दौड़ लगा रहा है और तेजी से भागते जीवन रेस में बस भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। संसार के बाजार में इसी ट्रेंड के ज्वार में आज कल और आने वाला पल में भी सच्चरित्रों का घटिया मजाक उड़ाने वाला महाभारत लिखा जा रहा है, जिसमें चरित्रहीन धनवान शक्तिशाली दुर्योधन आज भी ठहाका लगा रहा है और चरित्रवान ज्ञानवान स्कॉलर विद्वान विदुर भीष्म अब भी गर्दन लाचारी में झुका रहा है, नजर झुका रहा है। कृष्ण कल भी अपनी भूमिका निभा रहा था, आज भी अपनी भूमिका निभा रहा है, लेकिन क्या सदियों से भगवान की कहानियों का आनंद उठाता मानव अपने जिंदगी के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयत्न करेगा? सही मायने में गेम ऑफ पावर, गेम ऑफ कृष्ण को समझने का यत्न करेगा, या अब भी पढ़ लिख कर स्कॉलर विद्वान बनकर किसी धनवान की चाकरी करने के लिए ही तरसेगा? अपने जिंदगी के महाभारत का सर्वश्रेष्ठ प्लेयर सर्वगुण संपन्न होकर भी लाचार पात्र बनकर ही जिएगा? यह तो तय है कि गेम ऑफ पावर के थ्योरी और प्रैक्टिकल के संयोग से बना इस चैनल पर हर वीडियो किसी भी इंसान के जिंदगी के दृष्टिकोण को बदलने में सक्षम होगा। इंसान अपने जिंदगी के उलझे पेच को खोलने वाला कुशल कारीगर हुनरमंद बनकर स्वयं सुलझेगा, स्वयं सुलझेगा। बस विश्वास पूर्वक मेरे संग संग जीवन यात्रा का सत्य समझने का यत्न करें। धन और धर्म अध्यात्म संग सांसारिक जीवन का जो सत्य है उसे समझने वाला बने। कलम संग कथन की सार्थकता को सिद्ध करें, सिद्ध करें। कम नौकरी पर ज्यादा नौकर के असंतुलित दबाव का हिस्सा बना समझदार सेठ का पढ़ा लिखा बेवकूफ गधा काम का बोझा लिए संजय चढ़ा और उतार रहा था। ईमानदारी और चरित्र आधारित जीवन में भगवान की भूमिका को समझने का उपाय लगा रहा था। सेठ जब सेठ नहीं था तो संसार ने सीधा गधा को घोड़ा बनने का उपाय बताया था, हुनर सिखाया था। अमृत बता बता कर इतना जहर पिलाया था, इतना जहर पिलाया था कि उसे पूरा का पूरा जहरीला बनाया था, तब जाकर वो इंसान सेठ कहलाया था। इसलिए उसने संसार से जो पाया था वही अब संजय और संजय जैसे कितने अजय विजय को लौटाया था। अब तो माइंड गेम खेलने वाला वह शार्प शूटर बन चुका था। शार्प शूटर बनकर वह अपना बाण चला रहा था, अपने व्यवसाय को विस्तार दे रहा था और बेहतर बना रहा था। इसलिए सेठ अब एक एक्सपर्ट प्लेयर बनकर अपने नज़दीक जो भी आ रहा था उसे डसने वाला बन रहा था, और आज वह संजय को भी डस रहा था। सही मायने में एक ड्राई ऑनेस्ट डिसिप्लिन इंसान को वह कह रहा था कि आप उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन जाओ, चूंकि वह जानता था कि संजय उस प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाएगा और कम नौकरी पर ज़्यादा नौकर के असंतुलित दबाव को झेलता, अपनी नौकरी बचाने का उपाय लगाता संजय उसके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा। तब सेठ शोषण मैनेजमेंट का अपना फंडा चलाएगा, ज़्यादा काम पर कम दाम देकर वह अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाएगा। इसी सोच के साथ सेठ ने वो चाल चला था कि जब संजय उसके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाएगा तब वो उस गधा को कोलू का बैल समझकर और खटाएगा। एक चाल सेठ ने चल दिया था, संजय ने दूसरा चाल चला। मौन होकर अपने उत्तर को एक अबूझ पहेली का प्रश्न बनाकर छोड़ दिया और काम करता हुआ वहां से निकल गया। अब बारी थी भगवान की। चूंकि एक चाल सेठ ने चला था, दूसरा चाल संजय चल चुका था, लेकिन गेम का प्लॉट तो भगवान ने रचा था। और दरअसल भगवान तब जाकर भगवान सिद्ध होता है। कभी भी जिंदगी के इतिहास को, वर्तमान को, भूतकाल को देख लीजिए, जब जब एक हारता हुआ खिलाड़ी जीत में बदलता है और आश्चर्यजनक अद्भुत क्रियाएं परिणाम सामने आती है। महाभारत और रामचरितमानस भी यही कहता है। आज का फिल्मों का अगर इतिहास देखें तो फिल्मों में जो कहानी गढ़ा जाता है विलेन स्टार हीरो वाला, वहाँ पर भी यही सिस्टम काम करता है। इसलिए तो कमज़ोर हारता हुआ हीरो जो है जीत में बदलता है, और
संसार जो है पैसा गढ़ने वाला एक सिस्टम क्रिएट करता है जिससे संसार चलता है, स्टार सुपरस्टार वाला खेल चलता है। दरअसल यह भगवान का वो गेम है जिससे भगवान पहले भी अपना सिस्टम रचता है और आज भी उसी सिस्टम को चला रहा है। इधर संजय को चूंकि 2 दिन के बाद कहीं बाहर जाना था, वह जानता था कि सेठ उसे छुट्टी कम देगा, ज़्यादा प्रताड़ित करेगा, इसलिए इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने मानसिक चिंतन में बैकअप प्लान को सोचता हुआ संजय टाटा बाय बाय करता हुआ सेठ को साइलेंटली वहां से निकल गया। पहले उसने सोच रखा था कि ऐन वक्त पर वह इमरजेंसी बताकर निकलेगा, लेकिन अब उत्पन्न परिस्थिति को देखकर वह चुपचाप निकल गया। अब जाकर सेठ गड़बड़ाया। उसे संजय से ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। सेठ सोच रहा था कि वह कहाँ फंस गया। दरअसल चतुर चालाक सेठ चौबे बनकर छब्बे बनने निकला था, दूबे बनकर लौट रहा था, इसलिए वह अब गिरगिट की तरह रंग बदल रहा था। दरअसल सेठ अब अपना वो सैंपल दिखा रहा था जिसके कारण वह सही मायने में संसार ने उसे सेठ बनाया था। वक्त के साथ बदलने वाला, जरूरत पड़ने पर तमाचा मारो और नहीं तो पैर पर गिरकर सिर नवाओ। अब इसी उपाय को लगाता हुआ सेठ फोन पर संजय को पुचकार रहा था और कह रहा था, अरे आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, आप गलत मत समझिए, आप काम पर वापस आ जाइए, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। दरअसल सेठ नंगा होकर बार बार एहसास कराने का प्रयत्न कर रहा था कि उसने कपड़ा पहन रखा है, कपड़ा पहन रखा है। सही मायने में यही गेम का विजयी पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जहां संजय अब समझ रहा था गेम उसके पक्ष में काम कर रहा है और भगवान को वह थोड़ा थोड़ा समझ रहा था। स्वतः स्वनियंत्रित स्वसंचालित भगवान का सिस्टम कैसे काम करता है, इसे अब संजय थोड़ा थोड़ा समझने वाला बन रहा था। इसलिए अब संजय 3 दिन की जगह 1 सप्ताह के बाद लौट रहा था और शान से ऑफिस में पधार रहा था। वह समझ रहा था कि जो इस क्रिया का प्रभाव, जो ये साइलेंट क्रिया हुई है, इसका दूरगामी प्रभाव क्या आने वाला है, और यही वो जिंदगी में चाह रहा था कि एक ईमानदार इंसान के सामने जो धनवान शक्तिशाली कैसे झुकता है, भगवान इसे सिद्ध करे, और भगवान ने उसे उसके सामने ही सिद्ध किया था। इस तरीके से भगवान को समझने वाला संजय थोड़ा थोड़ा बना था। अगर आपको भी और ज़्यादा समझने की इच्छा हो तो इस चैनल पर वीडियो देखते रहें, लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ जुड़े रहें। बहुत सारा थ्योरी और प्रैक्टिकल का संयोग इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है और करता रहूँगा। धन्यवाद। हर एक इंसान अपने ज़िंदगी में भगवान को देखने समझने वाला दृष्टिकोण बदलने का प्रयत्न करे और सही मायने में अपने ज़िंदगी के गेम को समझने वाला बने। धर्म हित मानव हित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय माता राम।